नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार बारी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वज्रासन। वज्रासन के सबसे पहले तो हम जानेंगे लाभ, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब तक वो किसी चीज़ में लाभ ना उसे मिले तो तब तक वो करेगा ही नहीं। ये सबकी बात है, चाहे मेरी लगा लीजिए चाहे आपकी लगा लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको उसके लाभ बताता हूँ। वज्रासन करने से हमारा पाचन संस्थान बहुत मजबूत बनता है। हमारे घुटनों में अत्यधिक जमी हुई चर्बी या इनके अंदर जमे हुए मल में निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मिले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। वज्रासन करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने, एक बार मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पर तेल लगाना होगा, क्योंकि इसमें पूरी एक्सरसाइज इसकी है यहाँ की। और दोनों पर तेल की मालिश करते हैं बढ़िया अच्छे से, यहाँ तक कि घुटनों तक भी मालिश तेल की अच्छे से करते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों, वज्रासन में हम दोनों पैर मोड़कर बैठते हैं कुछ ऐसे। फिर बाएं पैर के अंगूठे पर दाएं पैर का अंगूठा रहता है और कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ऐसे रखकर कमर सीधी करते हुए बैठते हैं। चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे आप आंखें खोल सकते हैं। कुछ लोग इसमें ध्यान लगाकर भी बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इस आसन की रहती है कि आप इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस आसन को मोटा पतला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आप मान लो टेलीविज़न देख रहे हैं तो वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और अब जानेंगे कि इस आसन का प्रभाव पाचन तंत्र पर कैसे पड़ता है। दोस्तों, वज्रासन का प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर इसलिए पड़ता है कि जो हमारी एनस होती है, एनस और ओवरी के मध्य वज्र नाड़ी होती है, और ये वज्र नाड़ी पाचन तंत्र से संबंधित होती है। जब हम इस आसन को करते हैं, ऐसे बैठते हैं गर्दन सीधी करते हुए, तो वज्र नाड़ी पर थोड़ा खिंचाव होता है, और वज्र नाड़ी पर खिंचाव पड़ने से हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। और पाचन तंत्र के प्रभाव पड़ने से तो फिर आप जानते हैं कि आपका खाना हजम होगा, जो भी आप खाएंगे वो हजम कर जाएंगे, फिर आपका पेट भी साफ होगा। दोस्तों, वज्रासन का दूसरा प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर यह पड़ता है कि जब हमारा खून प्रवाहित होता है हार्ट के माध्यम से, तो वो टांगों में जाने के बजाय यही रुक जाता है आंतों के आसपास, जिससे वहाँ पर गर्मी बनती है और हमारा भोजन जल्दी पच जाता है। तो इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं कि एक तो वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है और वज्र नाड़ी के माध्यम से पाचन तंत्र पर, और दूसरा हमारा खून यही लॉक हो जाता है आंतों के आसपास, जिससे हमारा भोजन अच्छे से पच जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे कुछ भी चीज़ खा लें, बहुत से लोग धारणा रहती है कि प्रोटीन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं लोग। लेकिन अगर आप रोटी अच्छे से हजम कर लेते हैं ना, तो आपको किसी चीज़ की खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ क्या करना है, आपको रोटी चबा चबा कर खानी है। लार अच्छे से मिल जानी चाहिए। दोस्तों, वज्रासन का पहला प्रभाव हमारी वज्र नाड़ी पर पड़ता है, और ये वज्र नाड़ी एनस और ओवरी के मध्य होती है, और इसका संबंध पाचन तंत्र से होता है। ये पहला हुआ। अब दूसरा संबंध, जब हम ऐसे दोनों पैर मोड़कर बैठते हैं, जो हमारे खून का प्रवाह है वो हमारी टांगों में जाने की बजाय हमारी आंतों के आसपास रह जाता है, जिसके कारण वहाँ पर हीटिंग होती है और हमारा पाचन संस्थान अच्छे से अपना कार्य करने लगता है। इसका तीसरा लाभ यह है कि जब हम आंख बंद कर बैठते हैं, तो अगर आप वैसे पालती मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, ऐसे होते रहेंगे। लेकिन जब आप ऐसे बैठे रहेंगे ना, और आप ध्यान लगाते हैं, आप भगवान का ध्यान लगा सकते हैं, अपने इष्ट देव का, जैसा आपको अच्छा लगे, और या फिर आप आती जाती हुई श्वास पर ध्यान लगा सकते हैं। मैं तो प्रभु श्री राम का ध्यान लगाता हूँ, और रोज़ कम से कम मैं 20 मिनट प्रभु श्री राम का ध्यान लगाता हूँ। तो आप भी लगाइए। दोस्तों, ध्यान लगाने से मन में शांति आती है और अच्छे विचारों का उदय होने लगता है, और कुविचार चले जाते हैं। और वैसे भी ये शरीर हमें परमात्मा ने दिया है, तो हमें परमात्मा का एहसान मानते हुए उनका थोड़ा ध्यान तो लगाना ही चाहिए,
क्योंकि हम ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे की हम ड्यूटी करते हैं और खाना सोना पूरा समय ऐसे निकल जाता है। और जब हमारा बुढ़ापा आता है तो उस समय हमारे शरीर में वो ताकत नहीं हो पाती है कि हम प्रभु का ध्यान लगा ले या फिर कुछ भजन कर ले। तो दोस्तों इस जवानी में ही उस प्रभु को याद करते हुए और बुढ़ापे तक उस परमपिता में खो जाओ और अपना काम। दोस्तों जब आप किसी की नौकरी करते हैं, कम से कम 8-10 घंटे नौकरी करते हैं, वो आपको कितने पैसे देता है? सिर्फ 25,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख। लेकिन दोस्तों आपके पास ये शरीर है, अगर शरीर मजबूत होगा तो आप इससे बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये शरीर अगर कमज़ोर पड़ गया तो आपके अपने भी आपकी कदर नहीं करेंगे। तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए आसन करें, प्राणायाम करें और प्रभु का ध्यान करें। और हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, एक बात और ज़रूर है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है उसके बारे में।